भक्ति ने कहा अच्छा हमें आसन दो, हम कहां बैठे हैं, हमें आसन दो, हम कहां बैठे। तो आसन दिया गया। निरंतरम वैष्णव मानसानी। अरे भक्ति महारानी, तुम ज्ञान वैराग्य के साथ में जो भगवान विष्णु से प्रेम करने वाले प्रेमी भक्त हैं ना, उनके हृदय पटल पर जाकर के बैठ जाओ, वही तुम्हारा आसन है। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के सबके हृदय कमल पर जाकर के जैसे ही बैठी तो सबका हृदय निर्मल हो गया। जब सबका हृदय निर्मल हो गया तो अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलोक की। भगवान ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे सारे भक्त तो निर्मल मन वाले हो गए। तो निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक को छोड़ दिया भगवान ने। भगवान भक्त वत्सल सबके हृदय पटल पर आकर के विराजमान हो गए। वनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर। बाल घुंघरारे या के नन कजरारे हैं, बोल जिसके प्यारे प्यारे यही मेरे श्याम हैं। बोल जिसके प्यारे प्यारे यही मेरे श्याम है। आनंद मग्न हो गए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि गुरुदेव कथा बंद मत करना। बोले देखो काम पूरा हो गया, भक्ति का दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, जिसलिए कथा हुई थी वो काम पूरा हो गया। अब और क्या चाहते हो। मुख्य यजमान ने हाथ जोड़ दिए। कौन है? नारद जी। बोले गुरुदेव कथा बंद मत करियो। इतना आनंद आ रहा कथा में कि कथा चलाते रहिए चलाते रहिए। तो बताइए क्या चाहते हो और क्या सुनना चाहते हो। बोले ये बताइए कि के विशुद्धंति वदंतु मह्यम, इस कथा से कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं और लोक कल्याण के लिए सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन कृपालु भर लोक हितम विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। इस नए मार्ग को प्रशस्त करिए कि लोक में कौन कौन इससे लाभ उठा सकते। सनकादियों ने कहा देखो, जिसने जीवन भर पाप किया है और वो संकल्प कर ले कि प्रभु बस कृपा कर दो, अब आगे नहीं करूं, आके प्रायश्चित कर ले तो भगवान कृपा कर देंगे। जोड़ो, जो बड़ा पापी है, दंभी है, कपटी है, छली है, अपराधी है, तो वह इस कथा को श्रवण करके मुक्त हो सकता है, प्रायश्चित कर सकता है, अपने कलमशों को मिटा सकता है। पर गुरुजी इसका मतलब तो ये कथा सुनते रहो और पाप करते रहो। बोले नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, ये अर्थ मत लगा लेना। इसका अर्थ है कि यदि आपने एक बार भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लिया तो फिर आप पाप नहीं करोगे। और यदि फिर भी आपसे पाप होता है तो इसका अर्थ है कि आपने समर्पण नहीं किया और कथा को नहीं सुना, अभी कमियां हैं। बार बार आइए, अभ्यास करिए। अभ्यास ही न तो कौन ते, अभ्यास करिए और इस मन को लगाइए मनमोहन के चरणों में, तो निश्चित कृपा होगी। इस विषय में एक इतिहास बड़ा विचित्र है ऋषियों। एक तुंगभद्र नाम की नदी थी, उसके किनारे एक नगर था जिसका नाम था अनुपम नगर। और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। और इस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधुली। इस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई। धनार्धम धर्म मार्गेन, इसने अपने धन का आधा भाग धर्म मार्ग में लगा दिया, लेकिन फिर भी न पुत्रो नापि वापुत्री, न इसके यहां कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई। ये बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर के एक दिन तो इसने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके एक सरोवर के किनारे बैठ गया। वहां बैठ करके रो रहा था। तो वहां एक संत आए, बाबा बंसी वारे सरीखे संत आए। उन्होंने भी आकर के सरोवर में स्नान किया। स्नान करके ध्यान किया। ध्यान करने के पश्चात संत के मन में आया कि चलो ये ब्राह्मण बैठा हुआ है, थोड़ा सत्संग हो जाए, थोड़ा सत्संग भी हो जाए। तो संत ने कहा ब्राह्मण देवता थोड़ा सत्संग हो जाए। अब ब्राह्मण तो रोने लगा। संत महाराज ने कहा कथम रोदसी विप्रत्वम, तुम क्यों रोते हो ब्राह्मण। काते चिंता बली ऐसी, तुम्हें क्या चिंता है।
बोले महाराज मैं अपनी चिंता क्या बताऊं कि अपने आंगन में कोई वृक्ष लगाता हूं तो सूख जाता है, कोई गैया पालता हूं तो वह बांझ हो जाती है, यदि वह सवत्सा होती है तो उसके स्तनों से रक्त बहने लगता है, वो दूध देती नहीं। और महाराज क्या बताऊं कि मेरे पितृ मेरे आंसू पीते हैं, क्योंकि उनको जलांजलि तिलांजलि देने वाला अब कोई आने वाला है नहीं। मन मानो रुक गया है। संत ने कहा है मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण छोड़ो ये अज्ञान, और पुत्र प्राप्त करना है तो विवेक रूपी पुत्र प्राप्त करो और आत्म कल्याण कर लो। बोले मुझे आपका सत्संग सुहाता नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं मरूंगा, अपने प्राण देने के लिए आया हूं। अरे ब्राह्मण देवता मैंने देख लिया कि किसी को पुत्र से सुख नहीं मिलता। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे तो उसको सुख मिला क्या? राजा अंग के एक हुआ वेन, उसको सुख मिला क्या? नहीं मिला। संतते सगरो दुखम, अब आप अंग पुरा तथा न अंग को सुख हुआ न सगर को सुख हुआ। और मैंने देख लिया तुम्हारे 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं है। बोले अब तो जरूर मरूंगा, मैं तो एक ही जन्म को रो रहा था, तुमने तो मेरे 7 जन्म के, मेरे कोई संतान नहीं है तो मरूंगा। संत ने देखा ये तो ब्रह्महत्या भैया अपने को ही लगेगी, अच्छा फलित किया। तो इसलिए भैया फलित करना भी कभी कभी बड़ा घातक हो जाता है, इसलिए फलित नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। कोई फलित कर दे, यदि कोई गलत फलित बता दे ज्योतिषी, तो भले ही सामने पूछने वाला न कहे, लेकिन बाद में कहेगा ये तो ज्योतिषी बड़ा खराब है, इसकी वाणी बड़ी गंदी है, इसने ऐसा गलत फलित किया। इसलिए शास्त्र भी कहता है फलित करते हुए हमेशा अच्छा अच्छा फलित बता दो। जो बुद्धिमान ज्योतिषी है वो कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो बड़ा भाग्यशाली है, अरे क्या बात है, तो कुल का दीपक है भैया, बहुत अच्छा होगा। बस हाँ थोड़ी सी दशा खराब चल रही, कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसके लिए आप ऐसा करना रुद्राभिषेक करा दो, महामृत्युंजय करा दो, हाँ भगवान का भजन करा दो, ठीक हो जाएगा, बाकी सब बढ़िया है, चकाचक है। बस वो बता भी दिया, इशारा भी कर दिया। लेकिन यदि डायरेक्ट कह दिया 7 जन्मों में भी तेरे पुत्र नहीं है भैया, देख लिया, अब तो भैया ब्राह्मण रोने लगा, मरूंगा। बोले ब्रह्म हत्या हमें लगेगी। तो फंस गए संत भैया, फलित कर दिया तो फंसे, अब क्या करें? बचो ब्रह्म हत्या से, सांप से बचो, ब्रह्म हत्या से बचो। तो इसके झोली में तो पुण्य नहीं था। यदि किसी के अकाउंट में पैसा नहीं है तो भैया ट्रांजैक्शन कर दो, आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा नहीं। किसी की झोली में पुण्य है नहीं तो संत यदि अपनी झोली से ट्रांजैक्शन कर दे तो आ जाएगा कि नहीं? अपनी झोली से फल निकाला, बोले झोली वाले बाबा की, सब झोली लेने दौड़ देते, झोली हमें दे दो, लो हम सिल के लाए, बदल के हमें दे दो, है ना? झोली 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 से निकाले सर, एक फल निकाला, दे दिया, लो जाओ अपनी पत्नी को दे देना, पुत्र होगा। अब ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, ला करके पत्नी को दिया, लो फल खा लेना, संत ने दिया है और पुत्र होगा, हमारे यहाँ बड़ा आनंद होगा। अब धुंधली फल को देखने लगी कि ये फल खाऊंगी तो इससे मुझे पुत्र हो जाएगा। तो पड़ोसन आ गई कि आज बड़ी प्रसन्न नजर आ रही, क्या बात है? बोले तुम्हारे भाई साहब ने ये फल लाके दिया संत से, वो कहते इसको खाओ पुत्र हो जाएगा। अच्छा तुम्हारे यहाँ तो कई संतानें हैं, बताओ तो ये संतान होती कैसे है, क्योंकि मेरे तो आज तक हुई नहीं। बोले फल खाओगी तो गर्भ स्थिति हो जाएगी, गर्भ स्थिति होगी तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो चलने फिरने से लाचार हो जाओगी, थोड़ा वमन भी होता है उस समय पे तो भोजन घट सकता है। तो ऐसे में फिर थोड़ा प्रसव की पीड़ा सहन करनी पड़ती है और उस समय पे बधाइयां बांटनी पड़ती हैं, नंद आदि आ जाती हैं तो उनको भी थोड़ा सम्मान करना पड़ेगा। तो फिर बच्चा छोटा सा होता है, थोड़ा पालन पोषण करना पड़ता है, वो कभी सूसू करे कभी छी करे, अब ये सब जिम्मेदारी माँ की रहती ही है। तो इसने कहा अच्छा ये बात होगी, फल बख्शे न गर्भस्यात् गर्भे न उदर वृद्धिता, मैं फल खाऊंगी तो गर्भ स्थिति होगी, मेरा पेट बढ़ेगा, चलने फिरने से लाचार हो जाऊंगी,
हे भगवान, यदि गांव में चोर आ गए तो सब भाग जाएंगे, मुझसे भागा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो गर्भिणी होऊंगी। तो वो मुझे पकड़ लेंगे और पकड़ के पिस्तौल मेरी कनपटी पे रख के कहेंगे बोल धन कहाँ रखा है। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और यदि ऐसा भी ना हुआ तो प्रसव की पीड़ा बड़ी भारी है। प्रसूत उदाहरणम दुखम। और यदि वो पीड़ा भी सहन कर ली तो लालने पालने दुखम। उसका पालन पोषण करने में जनवरी का महीना, और जनवरी के महीने में न कोई हीटर की सुविधा, न गर्म पानी की सुविधा, और बेडशीट भी एक ही है, और उसी पे कर दे सूसू और छीछी, बड़ा गड़बड़ काम हो जाएगा। हे भगवान, लालने पालने दुखम, ये तो बड़ा दुख का काम है। तो इसने सारी स्थितियों को जांचते हुए कह दिया, अपना निर्णय सुना दिया, वंध्या वा विधवा नारी सुखी नीचेती में मती। मेरे हिसाब से मेरा निर्णय तो यह है कि या तो विधवा अच्छी या बांझ अच्छी। पड़ोसन ने कहा, चल तुझे तो बिल्कुल तमीज नहीं है, विधवा बांझ को अच्छी बताती है, ये तो चली गई अपने घर, इसकी बहन आ गई। बोले क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रही थी पड़ोसन? बोले सारी घटना चक्र बता दिया। इसकी बहन तो चाहती है कि इसके होवे ही ना, क्यों, इतनी जिसकी प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाए। बोले क्यों झंझट में पड़ती है, ए संत बाबा ऐसे ही होते हैं, कभी फल से संतान होती देखी है? अरे गैया को खिला दे। और देख तुझे तो पता ही है बहन, मेरे कई सारे हो गए और तेरे जीजाजी कुछ करते धरते हैं नहीं। बस तू एक काम कर, मेरे अभी 1 महीने का है वो, और मैं तेरे पास आई हूँ, थोड़ा धन दे दे, और मैं तेरे जीजाजी को समझा दूंगी, और वो छोटे वाला चुपके से तुझे दे दूंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी किसी को। है जो तेरे जीजाजी को पता लग गया? बोले बिल्कुल नहीं पता लगे, तू पेट के कपड़ा बांध ले और कह दे डॉक्टर ने रेस्ट बता दिया, और 6 महीने तो घर से बाहर ही ना निकलियो, और 6 महीने के बाद मैं बच्चा ला कर दे दूंगी। और कोई पूछे 6 महीने का तो एक बार कह देना संत का प्रसाद है, सबको विश्वास हो जाएगा। सारा पूरा षड्यंत्र रचा दिया इसने, और वैसा ही हुआ। और जब आत्मदेव को पता लगा कि पुत्र हुआ है, बहुत प्रसन्न हुआ, दौड़ पड़ा, आज समाज में मेरी नाक ऊंची हो गई है, पुत्र हुआ है, ये संतों की कृपा हुई है। जल्दी से मेरे लाल का मुख दिखा दे प्यारी, मैं इसका नामकरण करूंगा, सारे समाज को बुलाऊंगा, मेरा नाम है आत्मदेव, और अपने पुत्र का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। धुंधुली ने कहा खबरदार, गर्भ में मैं रखूं, प्रसव की पीड़ा मैं सहन करूं, तुम नाम रखने वाले कौन होते हो? अरे मेरा पुत्र है, नाम भी मैं रखूंगी, मेरा नाम है धुंधुली, और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। इधर 9 महीने पूरे हुए, गैया को फल खिला दिया था, गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। जो पुत्र गाय जैसे कान वाला है, इसलिए इसका नाम पड़ा गोकर्ण।